13 महीना से वेतन नहीं मिला और इसको लेकर जो है सो व्यवसायिक शिक्षक आज जो है सो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का ये कार्यालय है, जहां गेट के बाहर जो है सो व्यवसायिक शिक्षक लोग बैठे हुए। हमारे साथ इनके साथी है प्रीतम जी, उनसे बातचीत करेंगे क्या परेशानी है जिसको लेकर आज धरना देने की जरूरत पड़ रही है। सर, हम लोग का मुख्य परेशानी जो है वो है हम लोग का सैलरी, हम लोग का मानदेय जो कि लगभग 13 महीने से हम लोग का बकाया है। कोई भी आम इंसान सर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो शिक्षक हो, एक तरह से हम लोग को भिक्षक बना दिया गया है सर। और हम लोग 13 महीने से हम लोग को सैलरी ना मिलना, हम लोग बहुत ही आर्थिक जो होता है ना, बहुत ही आर्थिक परेशानी, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। सारे जितने भी हमारे पीछे देख रहे होंगे VTs जो हैं, वोकेशनल ट्रेनर है, वो +2 हाई स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल्स होता है हमारे राज्य का, जो सरकारी स्कूल है उसमें कार्यरत है। उनको वे बच्चों को ये सब प्रशिक्षण देते हैं कि वो 10th के बाद व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करके वो खुद का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब क्रिएटिव बन सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि वो खुद सैलरी के लिए तरस रहे हैं। 13 महीनों का टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है सर। आजकल 1 महीना का सैलरी 1 महीने में ख़त्म हो जा रहा है इस महंगाई के युग में। और आप ही सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 13 महीनों तक सैलरी ना मिलना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास शिक्षक के लिए कितना ज़्यादा परेशानी हो सकता है। कैसे घर चला रहे सर? घर तो ऐसा है कि बताइए मत। कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा, कोई ऐसा फैमिली नहीं होगा, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा जिनसे हम लोग उधार नहीं लिए हैं, किसी तरह इधर करके उधर करके बाकी सारी चीजें चल रही है सर। अब तो शर्म आता है, किसी को कॉल करते हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि पैसा मांगेगा क्या, ऐसा सिचुएशन आ गया है। वैसे अभी इस तरह से जो धरना दे रहे हैं तो टोटल राज्य में कितने हैं आप लोग? टोटल हम राज्य वित्त पोषित में लगभग 800 VTs हैं, जो कि +2 हाई स्कूल में कार्यरत है। तो जैसे कि आपने सुना कि 800 VTs है और जो है सो 13 महीने से वेतन नहीं मिला और उसको लेकर जो है सो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। हम बातचीत करेंगे क्या परेशानी हो रही है, क्यों आज धरना देने की जरूरत पड़ रही है। सर, परेशानी बहुत गंभीर है सर, छोटा मोटा परेशानी नहीं है। क्योंकि सर हम लोग एक साधारण घर परिवार से आते हैं सर, और हम लोग एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में कार्यरत है। लगातार 13 महीना से हम लोग का मानदेय रोक दिया गया है सर। इसी कारण आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सर SPD महोदय के द्वारा हम लोग को सर लिखित रूप में आश्वासन भी दिया गया था। हम लोग सर शांतिपूर्वक चल गए थे, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल जाएंगे नहीं शांतिपूर्वक। आश्वासन क्या मिला था? आश्वासन यही मिला था कि 2 से 3 महीना के अंतर्गत आप लोग को दिया जाएगा सैलरी। कब? ये 9 दिसंबर 2025 को सर। अभी देखिए मई चल रहा है आज, जबकि मेरा सर ज्वाइनिंग हुआ था 9 अप्रैल 2025 को। हम आए थे यहाँ पर, अक्टूबर में भी आए थे सर और दिसंबर में भी आए थे। सितंबर से ही सैलरी का मांग हमारे सीनियर भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर ही रहे हैं सर। लेकिन बराबर हम लोग का मतलब इन लोग आश्वासन के नाम पे ठग रहे हैं। तो आश्वासन के नाम पे आज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। आज हम लोग एक्शन के मूड में आए हैं कि आप क्या करेंगे हम लोग के साथ। शिक्षक के रूप में हम लोग कार्यरत हैं, बार बार ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा है? हम लोग शिक्षक हैं सर, भिक्षक नहीं है जो बार बार आपके दर पे आके हम बोलेंगे हमको मेरा सैलरी दीजिए। हम अपना काम का मेहनताना मांग रहे हैं आपसे दया का भीख नहीं मांग रहे हैं। हम आपका जायदाद में हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। हम जिस स्कूल में काम किए, अपना योगदान दिए, बस वही हम अपना सैलरी मांगने के लिए आए हैं। तो इस तरह हम लोग के साथ दुर्व्यवहार क्यों है? 13 महीने से वेतन नहीं मिला, घर कैसे चलाते? सर हम लोग का मानदेय बहुत ही कम है। अगर 13 महीना तक अगर आपका सैलरी रोका जाएगा तो आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी सर कर्ज में डूबे हुए हैं। और देखिए सर, आप सुन सकते हैं कि हम लोग मानसिक रूप से त्रस्त हो एकदम हो गए हैं, पूरी तरह से एकदम परेशान है। मानसिक रूप से, मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव के कारण भी हम अपने विद्यार्थियों को कभी सर अपना शिक्षा बाधित उन लोग का नहीं होने दिए। उन लोग का समय पे एग्जाम हुआ है, कॉपी जांच हुआ है, हम लोग नियमित रूप से स्कूल गए हैं और काम भी किए हैं, यही सरकार के भरोसे में सर। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आश्वासन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप एक्शन लीजिए कि हम लोग को सैलरी कब मिलेगा। अभी कोई वार्ता करनी थी? अभी वार्ता सर हम लोग से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी वार्ता नहीं हुआ है सर। ये बराबर हम लोग को ठग रहे हैं सर। हमारे सीनियरों को भी ठगा गया है सर। ये हम लोग सिर्फ नहीं इस तरह ठगाए हैं। 2015 से झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा चल रहा है, लेकिन देश में सर 1988 में लागू हो गया है। हम लोग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। धरना प्रदर्शन हम लोग का काम नहीं है सर। हम लोग का काम है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। तो आप धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग को नियुक्त किए हैं कि भिक्षक के रूप में नियुक्त किए हैं? किस रूप में नियुक्त किए हैं? आप शिक्षा मंत्री जी से सर आप लोग पूछिएगा कि शिक्षकों को आप भिक्षक के रूप में नियुक्त किए हैं
कि शिक्षक के रूप में नियुक्त किए हैं, बार बार उन लोग भिक्षा आके मांग रहे हैं। क्या कहेंगे जो कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जी? कहाँ से आए? साहिबगंज से। क्या परेशानी है? परेशानी क्या है, 13 महीना से सैलरी नहीं मिला हम लोगों को। पिछले हम लोग बार परेशान आश्वासन हैं। मिला था कि बस बैंक में- आश्वासन से हम लोग को क्या मतलब, हम लोगों को तो वेतन चाहिए। लिखित में तो कुछ दिया नहीं गया था, बस बोल के निकल गया था सर। अब क्या लिखित में ही तो आश्वासन दिखा रहे थे। वो तो 3 महीना पहले ना सर, पिछले महीना भी हुआ था हम लोगों का, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। और परेशानी इतना हो रहा है हम लोगों को कि हम लोग बता नहीं सकते। घर से प्रेशर देता है, हम लोगों का काम का प्रेशर है, लेकिन बिना पैसा का कितना प्रेशर झेलेंगे। बिना पैसा का प्रेशर, क्या कुछ कहेंगे, क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर, आ जा रहे हैं स्कूल, मानदेय मिला नहीं है, जाने आने में परेशानी है, फैमिली प्रेशर है सर, बच्चे का प्रेशर है, बच्चे को पढ़ाना है। अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह के जॉब कर रहे हैं, घर कहीं और है, रह कहीं और रहे हैं, रेंट है सर, फैमिली का चलाना है, बाल बच्चे को पढ़ाना है, ये सब सारी परेशानियां हो रही है सर। देख सकते हैं कि खुद बच्चे को लेकर ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके धरना प्रदर्शन करने, और कहीं ना कहीं 13 महीने से जब वेतन नहीं मिलेगा तो लोग खाएंगे क्या, कर्ज में डूबे हुए हैं। और कर्ज में डूबने की वजह से अब जो है तो करो या मरो की स्थिति है। और इसी को लेकर जो है सो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का कार्यालय के बाहर जो ये लोग धरने पे बैठे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।